ये कहानी है विंसेंट और सोफी की। ये दोनों बुचर्स हैं और इनकी छोटी सी एक शॉप है, पर काफी टाइम से इनका बिजनेस काफी लॉस में था। इनके पास कस्टमर्स काफी कम आते थे और इन दोनों का रिश्ता भी काफी खराब था। सोफी अपनी दुकान की हालत देखकर काफी निराश होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। ये सब दरअसल वीगन्स होते हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ये देखकर विंसेंट को काफी गुस्सा आता है। वो बाहर जाता है और एक इंसान को पकड़ लेता है और लड़ाई करते वक्त उसका चेहरा देख लेता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफी अपने दोस्त के साथ है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि उसे विंसेंट को छोड़ देना चाहिए। वो उसे बताती है कि कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश है। दरअसल उसका हस्बैंड भी इसी बिजनेस में है और वो काफी टाइम से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। ये सब साथ में खाना खा रहे होते हैं। इस बीच विंसेंट को एक तोहफा दिया जाता है। इसके बाद वापस घर जाते टाइम सोफी काफी नाराज होती है। वो कहती है उसे डिवोर्स चाहिए। विंसेंट काफी गुस्से में होता है। इसी बीच उसकी नजर उस इंसान पर जाती है जो उसकी शॉप के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था और गुस्से में वो उसे मार देता है। विंसेंट पुलिस को कॉल करने वाला होता है। सोफी उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और वो उसे एक आइडिया देती है। दरअसल उसे क्राइम शोज का काफी शौक था। उसे याद था कि कैसे क्रिमिनल ने एक बॉडी को डिस्पोज किया था। इन दोनों का प्लान होता है कि बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काट के शहर के कोने कोने में फेंक देंगे। इसलिए रात को बॉडी को काट दिया जाता है। अपना काम खत्म करके विंसेंट सोने आता है। सोफी उसे वहाँ सोने के लिए मना करती है। उसे कहती है अब हम दोनों अलग होने वाले हैं, इसलिए वो बाहर सोने चले जाता है और सुबह उसकी आंख काफी देर से खुलती है। वो बाहर आता है और सोफी से पूछता है कि कहीं तुमने वो मीट बेच तो नहीं दिया। और तभी वह एक कस्टमर आती है। वो सोफी को बताती है जो सुबह वो यहाँ से मीट ले गई थी वो काफी अलग था और काफी टेस्टी था, इसलिए उसे वैसा ही और मीट चाहिए। विंसेंट सोफी को काफी मना करता है पर सोफी को रियलाइज नहीं होता कि विंसेंट उसे क्यों मना कर रहा है। इसके बाद सोफी खुद उस मीट को टेस्ट करती है। उसे रियलाइज होता है कि वो तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो अपने कस्टमर को उस मीट को बेच देते हैं। कस्टमर के जाने के बाद सोफी उसे पूछती है कि आखिर ये किसका मीट था और विंसेंट उसे बताता है कि ये मीट उस इंसान का था। उसने इसे यहाँ फेंकने के लिए रखा था पर सोफी ने गलती से उसे बेच दिया, इसलिए वो उसे फेंकने ही जा रहा होता है पर सोफी उसे रोक लेती है। वो कहती है काफी टेस्टी था, हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए। और तभी वहाँ और कस्टमर्स आते हैं। दरअसल जो पहले यहाँ महिला आई थी उसे ये बताया गया था कि ये मीट एक स्पेशल पिग का है और इस महिला को वो मीट इतना अच्छा लगा था कि उसने ये चीज सबको बता दी थी। इसलिए अचानक से इनके पास काफी कस्टमर्स आते हैं और एक पुलिस वाला भी आता है। वो पुलिस वाला उन्हें बताता है कि जिन लोगों ने उनकी शॉप पर प्रोटेस्ट किया था हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसके बाद रात में विंसेंट उस मीट को टेस्ट करता है और वो उसे काफी पसंद आता है। सोफी उसे कहती है कि अगर शॉप को बचाना है तो उन्हें इंसानों को मारना होगा, पर विंसेंट इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। वो उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद इन दोनों की बेटी उससे मिलने आती है और साथ में उसका बॉयफ्रेंड होता है। ये लोग साथ में खाना खाने वाले होते हैं। इसी बीच इन्हें पता चलता है इनकी बेटी का बॉयफ्रेंड तो वीगन है और वो मीट बिल्कुल भी नहीं खा सकता। वो वाइन पीने के लिए भी मना कर देता है। इसके बाद उसे चीज दिया जाता है। वो चीज के लिए भी मना करता है और केक के लिए मना कर देता है। सोफी और विंसेंट उसे कुछ भी नहीं खिला पाते और साथ ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी ने भी मीट खाना छोड़ दिया है। उन्हें ये बात काफी अजीब लगती है। इन दोनों के जाने के बाद विंसेंट डिसाइड करता है कि उन्हें वीगन्स को मारना होगा, इसलिए दोनों ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर काफी सारे वीगन्स होते हैं। ये दोनों डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर इन्हें किसको मारना है और तभी वहाँ उस जगह का ओनर आता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यही इंसान उनका शिकार बनेगा। इसके बाद ये दोनों उसे फॉलो करते हैं। इनका प्लान होता है कि वो जल्दी से उसे मार देंगे और अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। सोफी गाड़ी में उसका इंतजार कर रही होती है और विंसेंट उसे मारने जाता है और तभी वहाँ कोई और आता है और विंसेंट उसे मारता नहीं, वो बस वहाँ से भाग जाता है। उसे लगता है कि वो ऐसा कर नहीं पाएगा पर सोफी उन्हें कन्विंस करती है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा। इसके बाद ये दोनों वीगन्स बनने की एक्टिंग करते हैं। इनका ये प्लान होता है कि ऐसा करने से इनकी मुलाकात काफी सारे वीगन से होगी और ऐसा हो भी जाता है। इनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते थे और ये सब लोग इन्हें इनवाइट करते हैं। इसके बाद ये सारे गाड़ी में होते हैं। ये सब लोग मास्क पहन लेते हैं और एक शॉप के बाहर रुकते हैं। सोफी को रियलाइज होता है कि ये शॉप उसके दोस्त की है, इसलिए वो मना कर देती है और बाकी सब लोग दुकान को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। विंसेंट को ये करने में काफी मजा आता है। इसके बाद ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। इसी बीच इन दोनों की काफी बहस होती है और विंसेंट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसी बीच एक वेटर सोफी के पास आता है। वो उससे बात करने लगता है और साथ ही काफी ज्यादा फ्लर्ट करता है।
उसे बताता है कि वो खुद एक वीगन है और वो जॉब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे जॉब की जरूरत थी। इसके बाद वो सोफी को उसका घर छोड़ देता है और सोफी उसे अपने साथ अंदर ले आती है। वो विंसेंट को बताती है कि वो एक वीगन को घर लेकर आई है और इन दोनों को उसे मारना होगा, इसलिए ये तैयारी शुरू करते हैं। विंसेंट कहता है कि मीट सबसे ज्यादा अच्छा तब होता है जब मरने से पहले जानवर काफी रिलैक्स्ड होता है, इसलिए सोफी जाकर उस वेटर की मसाज करने लगती है। वो इंतजार कर रही होती है कि विंसेंट आके उसे मारेगा, पर विंसेंट वहाँ आता ही नहीं, इसलिए वो विंसेंट को देखने चाहती है। विंसेंट ऐसा करने से मना कर देता है। वो वेटर से कहना चाहता था कि उसे यहाँ से जाना होगा, पर वेटर का कुछ और ही प्लान होता है। वो सोफी के बारे में काफी अजीब सी चीजें कहने लगता है। ये सुनकर विंसेंट को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। इसी बीच उनकी बेटी इनसे मिलने आती है। वो उन्हें बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया। उसके बॉयफ्रेंड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके माँ बाप दोनों बुचर्स हैं। उसे ऐसा लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड चोरी चोरी मीट खा रही थी। विंसेंट अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए और वो जल्दी से अपनी बेटी को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद ये सफाई करते हैं और बॉडी को काट देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और सुबह ये दोनों अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। वहाँ पर पुलिस होती है। रात को जो भी हुआ था उन सब चीजों की रिकॉर्डिंग वहाँ होती है, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि सबने मास्क पहने थे। इसी बीच पुलिस विंसेंट को साइड में ले जाता है। उनसे पूछता है कि अगर उनके पास वैसा मीट फिर से मिलेगा, और बढ़ती हुई डिमांड को देखकर ये दोनों लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और एक एक करके इस इलाके से काफी सारे वीगन्स गायब होने लगते हैं। एक ऐसी ही रात एक इंसान को मारने वाले होते हैं, पर ना जाने कैसे वो इन दोनों के चंगुल से भाग जाता है और भागते भागते वो गिर जाता है। ऐसा लगता है मानो उसे दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद ये दोनों अपने दोस्तों के साथ होते हैं। जिस इंसान को उन्होंने मारा था उसी को इन्होंने सर्व किया होता है। इसी बीच खाते खाते उनके दोस्त के मुंह में एक डिवाइस आता है। दरअसल एक पेसमेकर था और ये बात काफी अजीब थी कि जानवर के मीट में ये कैसे आ सकता है। इनके दोस्तों को इन पर शक होता है। इनसे पूछा जाता है कि आखिर ये मीट कहाँ से लेकर आए। विंसेंट कहता है मैं अपने कंपटीशन को कुछ नहीं बता सकता। इनके दोस्त कहते हैं कि तुम हमारा कंपटीशन नहीं हो, हम तुमसे काफी अमीर और काफी ऊपर हैं। इसके बाद इन दोनों कपल्स की आपस में काफी लड़ाई होने लगती है। दरअसल विंसेंट और सोफी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनके दोस्त उन दोनों से काफी अमीर थे और उनके दोस्त हमेशा इस बात का शो ऑफ करते थे। इनकी काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है और इसी बीच विंसेंट अपने दोस्त का कान खा लेता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर से एक एक करके काफी सारे मर्डर्स करते हैं। इसके बाद ये अपने अगले शिकार की तलाश में होते हैं। तभी विंसेंट की नजर एक छोटे बच्चे पर जाती है। उसे रियलाइज होता है कि ऐसा सोचना बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए वो सोफी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जाते जाते उन्हें उनकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। ये थोड़ी सी बातें करते हैं और उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड को काफी गुस्सा आता है। दरअसल सारे लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि काफी सारे वीगन्स गायब हो रहे थे और इसी बीच इन दोनों को वो इंसान देख लेता है जिनके साथ ही दोनों प्रोटेस्ट करने गए थे। ये दोनों अपनी गाड़ी में होते हैं पर इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये अपना अगला शिकार करते हैं। इसके बाद रात में विंसेंट बॉडी को काट रहा होता है और तभी वहाँ पुलिस वाला आता है। दरअसल उस पुलिस वाले को थोड़ा सा मीट चाहिए था। विंसेंट उससे मना कर देता है। वो कहता है सारा मीट खत्म हो गया है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को समझा रहा होता है कि उन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं पुलिस को शक न हो जाए। इसी बीच उनके दरवाजे पर कोई आता है। ये उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड होता है। वो उनसे माफी मांगता है। वो कहता है उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, उसे काफी बुरा लगता है। इसके बाद सोफी उससे कहती है तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए और वो विंसेंट को इशारा करती है। दरअसल वो उससे भी मारना चाहती थी और विंसेंट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे वहाँ से भेज देता है। वो उससे कहता है ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, आज हम अपने सन इन लॉ को मारने वाले थे। इन दोनों की काफी ज्यादा बहस हो जाती है। सोफी कहती है मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, सारे मर्डर्स तुमने ही किए थे। इसके बाद सुबह उनके पास कस्टमर्स नहीं आते क्योंकि उनके पास सेम मीट नहीं होता। सोफी काफी नाराज होती है। विंसेंट उसे कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता और वो वहाँ से चला जाता है। सोफी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद सोफी शॉप में अकेली होती है और तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। ये लोग दरअसल वो लोग थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने अपने दोस्त की शॉप खराब की थी। ये सोफी को पकड़कर अपने साथ ले आते हैं। उसे काफी परेशान किया जाता है। इसी बीच उसका पति वहाँ आता है। दरअसल उनके डॉग को पता चल गया था कि सोफी खतरे में है। उसका पति एक एक करके सबको मार देता है और इसी बीच एक शख्स उस पर हमला कर देता है पर उसको भी सोफी मार देती है। सोफी अपने पति के पास आती है और वो हथियार उससे बाहर निकालती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो क्राइम शो सोफी को बहुत
बहुत ज्यादा पसंद था उस पे ये दोनों आ गए हैं। इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया था और उनको पकड़वाने में उन दोनों के ही दोस्तों ने पुलिस की काफी हेल्प की थी। दरअसल उन्हें शक तब हुआ था जब उनके खाने में पेसमेकर आ गया था। किसी को यकीन नहीं होता कि सोफी और विंसेंट ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सबके हिसाब से वो काफी शरीफ लोग थे। इसके बाद इन दोनों को सजा होती है। इनसे पूछा जाता है कि अगर इन्हें कोई रिग्रेट है। उन दोनों को कोई भी पछतावा नहीं होता और बस इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।